हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुक्ता धीर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम। एज वी ऑल नो दैट एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। सो अब ये जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं इनमें रिवीजन प्लान किस तरीके से हो, एज सच कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, जिन्हें आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और उसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका एनालिसिस करके वी फाइंड आउट अ पैटर्न कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। काफी रिकरेंट है वहां से क्वेश्चंस, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। ये सब चीजें हम यूनिट वाइज करेंगे आपके सिलेबस को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका सिलेबस फर्स्ट यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी, ये आपका सिलेबस है। ये फर्स्ट यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी की। इसमें मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को आप जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे ये डोंट फॉरगेट टू रिवाइज का जो सेक्शन है, इसमें क्या किया गया है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करके जो एक पैटर्न मिला है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बार बार रिकरेंटली पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स एटलीस्ट आप मिस मत कीजिएगा। इन टॉपिक्स को एटलीस्ट बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे कि मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट से क्वेश्चन पिछले कई सालों से रिकरेंटली पूछा ही जा रहा है। लैंडफॉर्म्स हो गए, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सिस्मिक वेव इज अ फेवरेट टॉपिक फॉर द एग्जामिनर। सिस्मिक वेव को लेकर के एक क्वेश्चन बनता है, अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स को लेके। फोल्ड्स और फॉल्ट्स में से क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग होता है ना कि आपको ए लिस्ट दे दी है, उसको बी से मिलाना है। तो ये तो मैच द फॉलोइंग में जियोमॉर्फोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जैसे कि वोल्केनो का आपको नाम दे दिया। अब ये जो वोल्केनो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी टाइप मतलब की साइड में दे रखी होगी, या फिर टाइप्स बता रखे होंगे, आपको उससे मैच करना होगा। या फिर कॉन्सेप्ट या स्कॉलर्स जो हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्कॉलर से मैच करना, टाइमलाइंस, क्रोनोलॉजी, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे रेगुलरली पूछे जाते हैं। फ्लड को लेकर के नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी टॉपिक कर लीजिएगा। डेविस बैंक को लेके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से तो डेविस बैंक का जो मॉडल है उसको लेकर के आप जो जियोमॉर्फिक साइकिल है वो कर लीजिएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स को लेकर के मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कि कौन सा प्लेट मार्जिन है, तो आपको एरिया दे दिया जाएगा, प्लेट मार्जिन दे दिया जाएंगे। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में भी आता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। जियोमॉर्फोलॉजी आपकी फर्स्ट यूनिट जो है और ये आपका सिलेबस है, तो आप ये टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक्स आप जरूर से रिवाइज कर जाइएगा। नेक्स्ट यूनिट में आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी इज योर नेक्स्ट यूनिट। ये आपका क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब क्या चीज आपको मस्ट है, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी में से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। एक तो जैसे कि लोकल विंड का नेम दे दिया, उसको आपको उनकी या तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में मैच करना है या फिर प्लेस के साथ में मैच करना है कि कहाँ पे ये लोकल विंड चलती है। उसके अलावा डेज हो गए, डेज इन द सेंस की वार्म है, कोल्ड है, ऑटम में चलती है ना। तो स्प्रिंग में ये जो विंड है ये चलती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे बोरा हो गई, लोकल विंड हो गई आपकी, और चिनूक हो गई, फोहन हो गई, तो उसको लेकर के मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं और उसकी हाइट को लेके, अब जैसे ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो इक्वेटर पे कितनी है, ये अपने जो टेम्परेट लैटिट्यूड है वहां पे कितनी है, पोल्स पे कितनी है, उसको लेकर के। या फिर जो गैसेस की कॉम्पोजिशन है उसको लेकर के पूछा जा सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन, कि कौन सी लेयर्स में कौन सी गैसेस की अबंडेंस है। अब जैसे कि आपका स्ट्रेटोस्फीयर है तो वहां पे ओजोन की अबंडेंस है। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं। और एटमॉस्फेरिक लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के भी मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप मैच द फॉलोइंग में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ और क्रोनोलॉजी, जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं क्लाइमेटोलॉजी के, उसकी क्रोनोलॉजी का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज है। एल्बीडो को लेकर के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में कई बार देखा गया है। कोरियोलिस फोर्स को लेकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन को लेकर के क्वेश्चन आता है। फ्रंट्स और थंडर स्टॉर्म को लेकर के क्वेश्चंस
अभी थंडरस्टॉर्म्स को लेकर के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं पिछले कुछ ईयर्स के अंदर, तो थंडरस्टॉर्म याद से कर जाइएगा। कोपन का क्लासिफिकेशन, देखो थ्रॉन्थवेट का क्लासिफिकेशन जनरली है आपके सिलेबस में, वो भी थ्रॉन्थवेट का भी, बट जनरली मतलब प्रीवियस ईयर्स के पेपर एनालिसिस में देखा गया है कि जनरली वहां से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जितना कि कोपन रिकरेंटली पूछा जाता है। अल नीनो, अल नीनो इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो ये टॉपिक्स आप क्लाइमेटोलॉजी में कर जाइएगा। दीज टॉपिक्स आर मस्ट टू डू, राइट। नेक्स्ट ओशियनोग्राफी यूनिट है आपकी सिलेबस की। ओशियनोग्राफी का सिलेबस ये है, इसमें मैंने मतलब कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, कुछ टॉपिक्स, वो आप अच्छे से कर जाइएगा। ओशियनोग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यूज को देख करके पता चलता है कि एक तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं ओशियनोग्राफी में। देखो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस है ना, वो आपके हर यूनिट को लेकर के बन जाते हैं ऑलमोस्ट। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर जैसे ट्रेंचेस हैं, अब ट्रेंचेस के नेम दे दिए, साथ में उनकी डेप्थ दे दी या फिर लोकेशन दे दी, तो उससे मैच करना है ट्रेंचेस को उनकी डेप्थ या लोकेशन से, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। ओशियन करंट को लेकर के क्वेश्चन बनता है कि वार्म है, कोल्ड है, उसकी लोकेशन क्या है, या फिर कौन सा वार्म करंट कोल्ड करंट से मिल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ओशियन करंट को लेकर के बनता है। डेल्टा, अब डेल्टा जो है उसको उसके टाइप्स या कौन सी रिवर से कौन सा डेल्टा बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। टाइड की जो थ्योरीज है, टाइड की थ्योरीज उसके स्कॉलर्स के साथ में कि कौन सी टाइडल थ्योरी कौन से स्कॉलर ने दी, कौन से टाइम में आई, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है मैच द फॉलोइंग में। उसके अलावा सी को लेकर के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है कि भी कौन सा मतलब छोटा है कौन सा बड़ा है। सैलिनिटी पूछी जाती है, आजकल जैसे चाइना सी हो गया या फिर आपका बेरिंग सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो मतलब छोटे छोटे जो सीज हैं, इनकी सैलिनिटी का आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, या इनकी मतलब इनकी जो लोकेशंस है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें आपसे मतलब कि सी को लेकर के क्वेश्चन पिछले सालों में कई बार रिपीट हुए हैं, बने हैं। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन ओशियन, इसको लेकर के भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सुनामी को लेकर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। सुनामी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जरूर कर लीजिएगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। ओशियन सैलिनिटी को लेकर के रिपीटेडली क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंदर। तो ये बात हो गई ओशियनोग्राफी की। नेक्स्ट यूनिट बात करते हैं, आपकी फोर्थ यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट। ये है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट का सिलेबस, राइट। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, इन्हें जरूर रिवाइज कर जाइएगा। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो देखो जो आपका ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट वाली जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी टर्म किसने कॉइन की है, जैसे कि भाई इकोसिस्टम हो गया, ये टर्म हो गई, इथोलॉजी हो गई, तो ये टर्म किसने दी, कब दी, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स को उनके स्टेट के साथ में मैच करने के क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट उनकी डेफिनेशंस के साथ में मैच करने के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे डीप इकोलॉजी है, शैलो इकोलॉजी है, तो अब इनकी डेफिनेशंस दे दी होंगी और इन कॉन्सेप्ट्स के नेम लिख दिए हैं, तो अब आपको इनको मैच करना है। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और उनकी टाइमलाइंस, अब ये इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये बिल्कुल मत छोड़ना। ब्रुंडटलैंड कमीशन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, एजेंडा 21 हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पेरिस एग्रीमेंट, इनके बारे में थोड़ा डिटेल भी पढ़ लेना कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या था, कब हुआ था, कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर ये मतलब कि हुआ था, क्या इसकी टाइमलाइन थी, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस क्योटो प्रोटोकॉल जो था आपकी मतलब उसके अंदर जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस है उनके नाम ध्यान रख लेना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लांट को लेकर के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फोटो पीरियड, उसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अप्रोचेस जो है एनवायरमेंटल एथिक्स की, इसको लेकर के प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं। ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोसिस्टम, पिरामिड्स एंड फूड चेन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फूड चेन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, पिरामिड में से आता है। पिरामिड में वही कि भाई कौन सा पिरामिड जो है, अब जैसे पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया, पिरामिड ऑफ एनर्जी है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपराइटेड वन। उसके अलावा जो बाकी दोनों हैं वो अपराइट भी होते हैं, इन्वर्टेड भी होते हैं, तो उसको लेकर के
आपसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इकोसिस्टम में से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, अब उसके फंक्शंस में से आ सकता है, किसी भी चीज में से आ सकता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप जरूर से कर जाइएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट यूनिट विच इज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, ये आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो इसमें मैंने कुछ चीजें हाईलाइट कर दी हैं कि ये जैसे सेंसस हो गया, सैंपल सर्वे, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पैटर्न्स वगैरह यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बार बार देखे गए हैं, तो मैच द फॉलोइंग में से पॉपुलेशन ज्योग्राफी यूनिट में से आपका यूनिट 5 का जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। टर्म्स दे दी जाएंगी आपको, उनकी डेफिनेशन दे दी जाएगी, जैसे कि भाई क्रूड डेथ रेट हो गई, क्रूड बर्थ रेट हो गई, ठीक है। ये अपने तो इस प्रकार के जो टर्म्स हैं उनको एक साइड में वो लिखी हुई होंगी, एक साइड में डेफिनेशंस होंगी, आपको मैच करना होगा। माइग्रेशन को लेकर के, माइग्रेशन के टाइप्स और मॉडल्स, मॉडल्स कौन सा मॉडल किसने दिया, ठीक है। और उसके अलावा वो जो मॉडल्स हैं उनकी टाइमलाइंस क्या है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा, मतलब कि क्या उस मॉडल के अंदर बताया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप कर लीजिएगा। माइग्रेशन को लेकर इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। माइग्रेशन को लेकर के इनफैक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा डायस्पोरा है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है उसके जो माइग्रेंट्स हैं वो ज्यादा कहाँ पर जा रहे हैं, कि भाई दूसरी कंट्रीज में, तो कौन सी कंट्रीज में जा रहे हैं, उनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंदर। ये जो मैंने रेड सेक्शन में लिखा है ना, ये सारे टॉपिक्स में से प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंदर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिप्लेसमेंट रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, अब ये कुछ है जैसे कि क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना, जनरल फर्टिलिटी रेट। तो अब ये क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलाज, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो कई बार हम भूल जाते हैं या मिस्टेक हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेंसस, सेंसस में जैसे जो वर्क स्टेटस है, जो मतलब उनकी कैटेगरीज, लेबर की कैटेगरीज, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। एनपीपी जो कि आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ये जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो सेगमेंट है ना, ये आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एज, सेक्स, रूरल अर्बन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशन लेवल, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके अलावा ये जो थ्योरीज के अंदर वैसे तो मेल्थस, सैडलर, रिकार्डो, इन सब की थ्योरी है, पूछने को पूछ सकते हैं, बट मेल्थस जनरली कई बार क्वेश्चन मेल्थस में से आ जाता है। नाउ कम टू सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर ये कुछ हाईलाइटेड जो आपके सिलेबस में मैंने कुछ टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। सेटलमेंट ज्योग्राफी में मैच द फॉलोइंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट वर्सेस स्कॉलर्स एंड डेफिनेशन, मतलब कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, स्कॉलर्स के साथ में मैच करना है, या फिर डेफिनेशंस मतलब दे दी जाएंगी कॉन्सेप्ट की, उनको मैच करना है। रूरल सेटलमेंट के पैटर्न्स और उसकी इमेज दिखा दी जाएगी आपको कि भी ये कौन सा पैटर्न है, ये स्टार शेप पैटर्न है, ये वाला फैन शेप पैटर्न है। तो आप इस तरीके से रूरल सेटलमेंट के जो पैटर्न्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है। और इसके बारे में अगर मैच द फॉलोइंग में नहीं आया तो वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और टाउन की जो थ्योरीज हैं, वो जो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पूरे उसको हाईलाइट किया क्योंकि इसमें जो तीनों थ्योरीज हैं, गॉर्डन चाइल्डे की, हेनरी पाइनी की और आपकी जो लुइस ममफोर्ड की, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाउन थ्योरीज हो गई। क्रिस्टेलर, सीपीटी, जनरली सीपीटी में से क्वेश्चन आता है, जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वहां से। मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज, अर्बन लैंड यूज में किसका, ये तीन ही तो मॉडल है, बर्जेस का हो गया, हैरिस एंड उलेमान का हो गया, और होमर ह्योट का मॉडल हो गया। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ जो इनका पैटर्न दे रखा है ना कि भाई ये वाली रिंग के अंदर कौन सा है, और मतलब कि भाई जो ये जो सेंट्रल सिटी है, जो आपका सेंट्रल एरिया है, उसके बाहर की जो रिंग्स हैं या फिर बाहर के जो मतलब की साइट्स हैं, वो मतलब कौन सा एरिया है, जैसे कि लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या फिर इंडस्ट्रियल मतलब कि हब है, या फिर आपका जो हाई क्लास रेजिडेंशियल हाउस है, या फिर लो क्लास रेजिडेंशियल हाउस है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सी रिंग में कौन सा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो मॉडल्स देख लीजिएगा। टाउन के फंक्शंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अर्बन मॉर्फोलॉजी को लेकर के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। अर्बन डिक्लाइन के जो फैक्टर्स हैं, अभी लेटेस्ट चीज को लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए। अर्बन डिक्लाइन फैक्टर्स, रूरल अर्बन फ्रिंज,
एवरग्रीन टॉपिक है, पूछा जाता है। सबर्ब्स वर्सेस सैटेलाइट की क्या डिफरेंस होता है? सबर्ब्स आर मोर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होते हैं, सैटेलाइट में आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। तो ये आप थोड़ा सा ये वाले जो टॉपिक्स हैं, दीज टॉपिक्स आर मस्ट टू डू, ये आप जरूर कर लीजिएगा सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, विच इज यूनिट 6, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट। इसमें आपके काफी सारी यूनिट्स आती है, जैसे कि इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गई, इंडस्ट्रियल आ गई, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गई। तो इकोनॉमी में तो जैसे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज दे रखी हैं, तो इसका पूछा जाता है कि भी इसको मैच करना है। नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज में अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल थ्योरीज में देखो, वैसे तो सारी थ्योरीज ही इंपॉर्टेंट है, बट जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा देखा जा रहा है वो है वेबर और स्मिथ को लेकर के, ठीक है ना। वेबर और स्मिथ को लेके, ऐसे हूवर, लोश, प्रेड में से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए, बट वेबर और स्मिथ ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, इफ विल गिव द इंपॉर्टेंस। वर्ड इंडस्ट्रियल रीजन इंपॉर्टेंट है। और ट्रेड ट्रांसपोर्ट में स्पेशल इंटरेक्शन के मॉडल्स एंड थ्योरीज, एडवर्ड उलेमान, हर्स्ट का ग्रेविटी मॉडल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न, डब्ल्यूटीओ, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। रीजनल डेवलपमेंट में फॉर्मल फंक्शनल रीजन, गुरनार माइडल की जो थ्योरी हो गई, जॉन फ्राइडमैन डिपेंडेंसी थ्योरी। एग्रीकल्चर में क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन, वॉन थ्यून का मॉडल एग्रीकल्चर सिस्टम। ये देखो, इस पूरी यूनिट का जो हाईलाइट है वो मैंने यहाँ पे दिया है। ये जो यूनिट आपकी 6 है उसका हाईलाइट है कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट की जो बुक्स हैं उनको और उनके स्कॉलर्स के साथ में मैच करना है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक आपका जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं उसके हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट, स्कॉलर्स, टाइमलाइन, ये तो देखो हर यूनिट में ऑलमोस्ट आएगा कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आपको उनके स्कॉलर्स के साथ में या उनकी क्रोनोलॉजी, टाइमलाइंस के साथ में मैच करना होता है। इंडस्ट्रियल रीजन्स के जो नेम है, ठीक है ना, वो आप ध्यान रखना कि कौन सी लोकेशन के अंदर है और ये किस चीज के लिए फेमस है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रीजन, कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादा है, मतलब, ठीक है। और मिनरल्स वर्सेस लोकेशन, कि भाई कौन सा मिनरल कौन सी लोकेशन पे मिल रहा है, उसको लेकर के क्वेश्चन आता है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वर्सेस एक्टिविटी, वो हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो पूछा जाता है कि कौन सी एक्टिविटी किस में आती है। डब्ल्यूटीओ को लेकर के एक क्वेश्चन तो आप मानो पक्का ही है, पिछले कुछ सालों के जो मैंने पेपर, कई सालों के पेपर देखे, बट कुछ सालों में डब्ल्यूटीओ को लेकर के तो एक क्वेश्चन कंपलसरी है, पूछा ही जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड जनरली क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, उसके अलावा केपीओ को लेकर के भी जो नॉलेज प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको लेकर के भी क्वेश्चन रहता है। ये कुछ मॉडल्स मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं, जो मॉडल्स और थ्योरीज हैं, जैसे गुनर माइडल की थ्योरी है वो कर लीजिएगा, कोर पेरिफ्री मॉडल, वॉन थ्यूनन एग्रीकल्चर का जो है वो कर लीजिएगा, विटलसे का जो एग्रीकल्चर रीजन है, जो 13 एग्रीकल्चर रीजन्स हैं, वो उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए, कौन कौन सी जगह पर हैं वो, उन 13 एग्रीकल्चर रीजन्स के बारे में। और जो इसने 5 फोल्ड क्राइटेरिया जो अपनाया था, वो 5 फोल्ड क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। वेबर, स्मिथ और ग्रोथ पोल थ्योरी, इनकी थ्योरीज भी आप याद कर लीजिएगा। रीजनल प्लानिंग के प्रिंसिपल्स को लेकर के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ रीजन्स को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, और क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन को लेकर के मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वीवर का, ठीक है ना। वीवर, डोई, कैपॉक तीनों के हैं, पर बाकी वीवर का जो है वो क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट यूनिट, विच इज यूनिट 7, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस है, इसमें मैंने ये चीजें हाईलाइट कर दी हैं। ये जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इन्हें जरूर से आप रिवाइज कर जाइएगा। कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो ये देखो, इसमें जो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका डेफिनेशन वर्सेस टर्म्स का, कि आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और उनकी टर्म्स। अब जैसे कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल इकोलॉजी, तो ये इस तरीके के जो टर्म्स हैं उसको उसके डेफिनेशंस के साथ में मैच करना, कॉन्सेप्ट को उनके स्कॉलर्स के साथ में मैच करना। उसके अलावा थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, क्रोनोलॉजी, ये सब चीजें पूछी जाती हैं इसमें। और अपने ये लैंग्वेज को लेकर के, लैंग्वेज वर्सेस स्पीकिंग एरिया, की कौन सी लैंग्वेज कौन से एरिया में बोली जा रही है, मतलब कौन सी मतलब एक साइड में लैंग्वेज दे दी जाएगी, दूसरी साइड में आपको स्पीकिंग एरियाज या फिर उस लैंग्वेज की फैमिली या फिर सब लैंग्वेज उसके साथ में मैच करना है, तो ये लैंग्वेज के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपकी जो लैंग्वेज फैमिलीज है उसका ट्री एक बार जरूर देख लीजिएगा। ट्राइब्स वर्सेस लोकेशन पूछा जाता है कि कौन सी ट्राइब कौन सी लोकेशन के अंदर मिलती है।
कास्ट के एट्रीब्यूट जरूर कर जाना। पॉलिसीज की क्रोनोलॉजी देखो, हेल्थ केयर प्लानिंग पॉलिसीज इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज वगैरह हैं जो हेल्थ केयर प्लानिंग को लेकर के, तो वहां पर आप अ, वो पॉलिसीज कब कब आई, कौन कौन से ईयर्स में, उसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा। सोशल वेलबींग को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। सोशल वेलबींग जो है उसके अंदर इंडिकेटर्स और जो इंडेक्स है, ड्रोनोवस्की का जो इंडेक्स है वो हम देखते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी में। नाउ कम टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसी यूनिट का हिस्सा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मैच द फॉलोइंग में आता है बुक्स वर्सेस राइटर। आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक्स के नाम उनके राइटर से मैच करना होगा। बाउंड्रीज के टाइप्स की कौन सी बाउंड्री कौन सी कंट्री की है, तो उससे मैच हो जाता है। फेडरल स्टेट के जो टाइप्स हैं, मतलब फेडरल स्टेट्स कौन से, उनके कौन से टाइप्स हैं, उसके साथ में जो बिलीज ने दिए थे 5 टाइप्स, उससे मतलब कि मैच करेंगे, तो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। बॉर्डर लाइंस वर्सेस स्टेट, अब जैसे मैकमोहन लाइन है वो कौन से दो स्टेट्स को कनेक्ट करती है ना, तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्टेट्स को लेकर के, स्टेट्स की जो शेप्स हैं, जैसे प्रोरूप्ट शेप हो गई, इस प्रकार की बहुत सारी शेप्स होती हैं, मतलब आपकी सर्कुलर हो जाती है, तो ये जो शेप्स के टाइप्स हैं, इनको उनके स्टेट्स के साथ में मैच करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हार्टलैंड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्टलैंड थ्योरी को लेके हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाउंड्रीज फ्रंटियर्स का डिफरेंस, जो लेडीज स्टॉफ ने दिया था ना, मतलब डिफरेंस दिया था बाउंड्रीज और फ्रंटियर के अंदर, वहां से जरूर पूछा जाता है कौन सा सेंट्रीपिटल है, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल है, तो वो जरूर कर लीजिएगा। ब्लॉक के अंदर वैसे सार्क, आसियान, ओपैक, यूरोपियन यूनियन सब है, बट जनरली क्वेश्चन आपके ओपैक और आसियान के अंदर से पूछे हुए हैं। अब इसमें क्या पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, वरना इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है कि ओपैक के अंदर 14 अगर ऑर्गेनाइजेशन, आसियान में 10 मेंबर्स हैं, तो ये कौन कौन से मेंबर्स हैं वो नाम याद रख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री, 4 नाम देंगे, इनमें से कौन सी कंट्री ओपैक ब्लॉक में नहीं आती है, ठीक है। उसके अलावा गैरीमैंडरिंग, मैल अपोर्शनमेंट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर। नाउ कम टू आवर 8th यूनिट, ज्योग्राफिक थॉट्स। ज्योग्राफिक थॉट्स में आपके सिलेबस के अंदर ये हाईलाइटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं, ज्योग्राफिकल थॉट्स में से बुक्स और राइटर के क्वेश्चन बनते हैं मैच कराने के। कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, उसको स्कॉलर्स के साथ में मैच करना है। स्टेटमेंट दे देंगे आपको, उसको उनके एक्सपर्ट के साथ में मैच करना होता है। क्रोनोलॉजी ऑफ अप्रोचेस, जो अप्रोचेस हैं उनकी क्रोनोलॉजी, मतलब ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे। अब जैसे ये हो गया ना आपका, जैसे पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, तो ये आपको पूछा जाता है कि भाई इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाइए। थ्योरीज की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट की, प्रिंसिपल्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो ये सारी चीजें वहां पे मतलब इसमें पूछी जाती है। कॉन्सेप्ट, स्कॉलर्स, टाइमलाइंस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये ज्योग्राफिकल थॉट में पूछा जाता है। कंट्रीब्यूशन, वैसे तो देखो कंट्रीब्यूशन ये आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन में से क्वेश्चन आता है, बट प्रीवियस ईयर्स के अंदर चाइनीज, ग्रीक और इंडियन कंट्रीब्यूशन, इसमें से भी मतलब आई वुड से चाइनीज का कंट्रीब्यूशन और इंडियन का कंट्रीब्यूशन काफी पूछा गया है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। डार्विन का कंट्रीब्यूशन जो है, डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन, डार्विन की थ्योरी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ज्योग्राफिकल थॉट पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, तो जरूर कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, अनदर फेवरेट टॉपिक इन जियोग्राफिक थॉट्स, तो ये टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जरूर से कर लीजिए। Now come to second last unit, unit 9, which is geographical thought. Geographical thought में ये मैंने टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैप, मैप मेकिंग, कोरोप्लेथमिक और डेसिमेट्रिक मैप, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये आप ये जो टॉपिक्स हैं हाईलाइटेड वन, इन्हें जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इस यूनिट में से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बने हुए हैं, देखो। मैच द फॉलोइंग में मैप्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी। ईएमआर स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, उसको लेकर के वेवलेंथ के मैचिंग से क्वेश्चन पूछा था। स्कैटरिंग के टाइप्स, माई रेलिक स्कैटरिंग हो गई, नॉन सेलेक्टिव हो गई, और साइड में उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स में से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। सैटेलाइट और उनको उनके जो मतलब कहते हैं ना, जो कंट्री है उसके साथ में मैच करना, इसको लेके क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन को लेके, लॉरेंस कर्व इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक।
GIS ऑपरेशन, बफरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, ये सब चीजें पूछी जाती है। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है, वो मीन है, तो मीन देख लीजिएगा। रिग्रेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन इज इंपॉर्टेंट। चाई स्क्वायर टेस्ट और क्लस्टर टेस्ट की एप्लीकेशंस पूछी जाती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। कार्टोग्राम्स, जो आपके फ्लो मैप्स होते हैं, कार्टोग्राम्स हो गया। उसके अलावा एल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जो 9th नंबर यूनिट है ज्योग्राफिक टेक्निक्स की। लास्ट सेक्शन में आते हैं हमारे इस वीडियो के, विच इज लास्ट यूनिट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया काफी वास्ट यूनिट है, जिसके अंदर काफी कुछ चीजें हैं करने के लिए। आई वुड सजेस्ट कि इसमें जो आपकी बेसिक चीजें हैं, जैसे कि फिजियोग्राफिक रीजन हो गया, ड्रेनेज हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन चीजों को मिस मत कीजिएगा। अगर आप ने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, पढ़ी ही हैं, आई एम वेरी श्योर, तो वहां पे आपने चीजें पढ़ी हुई, तो ये आपके टच में रही हैं, और कहीं ना कहीं पे यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं देखते हैं हम यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। रिवर्स को उनकी ट्रिब्यूटरी के साथ मैच करना, ट्राइब्स को उनकी एरिया या रेस के साथ में मैच करना। अब आप यहाँ पे रेस का जो क्लासिफिकेशन है रिस्ले का, गोवा का, वो आप देख सकते हैं कि कौन सी रेट निग्रीटो है, कौन सी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, कौन सी आपका वो क्या कहते हैं ब्राकाइसेफेल्स है। तो इस तरीके की नीग्रोइड है, तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो मैचिंग में आ जाता है। और मैच द फॉलोइंग में आता है डैम वर्सेस रिवर, की कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है। कल्चर, रीजन वर्सेस स्टेट्स पूछे जाते हैं। मिनरल्स को लोकेशंस के साथ में मैच कराना, कोल के माइनिंग एरियाज को उनके स्टेट के साथ में मैच कराना। डेवलपमेंट प्लान्स आपको दे दिए जाएंगे और साइड में उनके टाइम्स लिख दिए जाएंगे, उनके ईयर लिख दिए जाएंगे, तो वो आपको मैच करने के क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज वर्सेस स्पीकिंग एरिया, कौन सी लैंग्वेज कौन से एरिया के अंदर बोली जाती है, तो उसको लेकर के मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है, उसको लेके क्वेश्चन आता है। यहाँ पे भी कोपन का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, कोपन के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाता है। मॉनसून में से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। स्टील प्लांट की लोकेशन, इंडस्ट्रियल रीजन के नेम्स ध्यान रख लेना। देखो, मेजर और माइनर जो है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 6 और 10 रीजन हैं, तो नाम याद हो सकते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रियल रीजन के नेम्स याद कर लीजिएगा। फॉरेस्ट एरिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है। जो अभी की जो लेटेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, ISFR स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाता है। फॉरेस्ट एरिया का पूछा जा सकता है, और टॉप 5 ही आपको जो है वो मतलब कि स्टेट्स के नेम देखने हैं। फिजियोग्राफिक रीजन्स के पार्ट्स और एरियाज को लेकर के आ जाता है क्वेश्चन की कौन सा मतलब ये वाला जो एरिया है, ये फिजियोग्राफिक रीजन में कौन से पार्ट में आता है, इस तरीके का। हिमालयन रेंजेस और उसके पासेस को लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं। पासेस कौन सी सिटीज को कनेक्ट करते हैं, है ना, और जो पासेस हैं उसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। ये अपने क्या कहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा पासेस का। इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए, और पासेस का क्वेश्चन मोस्टली आता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, SC ST का जो कॉन्सेंट्रेशन कौन से स्टेट्स में ज्यादा है, मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट्स के अंदर ज्यादा है, लिटरेसी जो है इंडिया की वो कौन से स्टेट्स की ज्यादा है, कौन से स्टेट्स की कम है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें भी, ये जो पॉपुलेशन का जो डेटा है, ये सारा भी हमें देखना है। एटलीस्ट आप ग्रोथ, डेंसिटी, SC ST कॉन्सेंट्रेशन, मुस्लिम्स और लिटरेसी के बारे में देख लीजिएगा। So with this, we come to end of our lecture. So I hope you have liked it. और ये topics आप please जरूर से कर जाइएगा, because बहुत important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया है, एंड आई एम वेरी श्योर इनमें से बहुत सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसकी PDF में आपको MD पिनासी ऑफ ज्योग्राफी करके मेरा जो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर PDF इसकी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो टेलीग्राम पे कर सकते हैं, चाहे तो इंस्टा पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। So this is all about. I hope you liked the lecture, and if do so, then please do hit a like. Don't forget to subscribe. कर लो भाई subscribe भी channel, हाँ। और मिलते हैं next video में with another lecture. Till then, stay connected. Bye.